मून जो कि एक बहुत ही सॉफ्ट प्लैनेट है, उसके 3 नक्षत्रों की बात करते हैं। रोहिणी जो कि चंद्रमा की फेवरेट वाइफ भी मानी करेक्ट, जाती है, हाँ। राइट? इसी की वजह से उन्हें दक्ष प्रजापति से कर्स भी मिला था। तो रोहिणी को बहुत ही क्रिएटिव और आर्टिस्टिक और बहुत ही सुंदर लोग होते हैं रोहिणी वाले, मैंने जितना ऑब्जर्व किया है। तो क्या पेंडिंग कर्मा होगा इनका? सुंदरता ही? सुंदरता, जेलस है इनका पेंडिंग कर्मा। जेलसी। हाँ, क्योंकि सारी वाइफ्स जेलस रखती थी ना रोहिणी से, हाँ। तो जेलस वाला फैक्टर, नजर दोष वाला फैक्टर इनकी लाइफ में बहुत ज्यादा होता है, और उसकी वजह से धीरे धीरे ये आइसोलेट हो जाते हैं। ये लोग, रोहिणी वालों को आप देखोगे बहुत ज्यादा लोगों में फिर ये लोग बैठते नहीं है, जाते नहीं, इनको अकेले रहना अच्छा लगता है या फिर अपने पार्टनर के साथ में रहना अच्छा लगता है। तो लोगों के साथ में जेलस वाला इनका एक पेंडिंग कर्मा बहुत प्रॉम्प्टली चार्ट के अंदर आता है। ओके। और इसको ओवरकम करने के लिए भी, क्योंकि है ना रोहिणी के पास में ना नेचुरल चीजें कुछ है ऐसी मिली हुई उसको, ठीक है ना, जिसमें उसको लगता है ये तो मेरे पास में, मेरा क्या, मैं अगर पैसे वाली हूँ या मैं सुंदर हूँ, मैं अच्छी ड्रेस, तो मेरे पास में है तो मैं कर रही हूँ, लोग इससे क्यों जल रहे हैं? लेकिन लोगों को जेलसी है कि इसके पास में ये सब चीजें कैसे हो सकती है। तो जेलस बहुत बड़ा फैक्टर है रोहिणी के अंदर, और इससे ये पूरी लाइफ परेशान रहते हैं। आप रोहिणी वालों से पूछो तो वो बोलेंगे कि हाँ, मेरी लाइफ में बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिससे लोग मेरे से जेलसी रखते हैं, उसको धीरे धीरे मैंने अपनी लाइफ से कम करना चालू कर दिया है, या फिर वो लोग आइसोलेट हो जाते हैं। ओके। तो लेकिन ये तो दूसरों की एनर्जी है ना, मतलब जेलसी तो उनके ऊपर आ रही है, दूसरों की एनर्जी। तो इनका पेंडिंग कर्मा क्या है? ये उस जेलसी को कैसे हटा सकते हैं? नहीं, ये इनके हाथ में नहीं हो, तो दूसरों की, वो तो इनको वहां से मिलती रहेगी, चाहे रोहिणी अच्छा बैठा हुआ है, चाहे बुरा बैठा हुआ है। अब अगर मैं यहाँ पर पेंडिंग कर्मा की बात करूं तो रोहिणी टॉरस राशि में आता है, ठीक है, जो कि आपकी रिसोर्सेज की, फैमिली की, स्पीच की, फूड की कहीं है। इसमें अगर सपोज मैलेफिक आ जाए तो आपका कुछ ना कुछ फूड पॉइजनिंग, एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ कि आप कुछ भी, आपका मन करता है कि यार मैं बहुत अच्छा अच्छा भोजन करूं, बहुत रिच भोजन करूं, लेकिन आपकी हेल्थ अलाउड नहीं कर रही है। तो आपका वो मन जो है, आपकी जो डिजायर है वो अटकी हुई है, वो पूरी नहीं हो रही है कहीं ना कहीं। मन तो आपका बहुत है, यार मैं ये खाऊं, लेकिन डॉक्टर ने बना कर रखा है डायबिटीज है, अगर मैलेफिक उसके अंदर आए हुए हैं तो यही मैं मानती हूँ कि हो सकता है यही इनका कुछ ना कुछ पेंडिंग कर्मा है कि अपनी, क्योंकि ये आराम का नक्षत्र है, लग्जरी का नक्षत्र है, संपन्नता का नक्षत्र है, रुपए पैसा, चमकती हुई चीजें, सुंदर चीजें, सुंदरता तो यहाँ पर है ही है, और नेचुरल ब्यूटी है यहाँ पर, जो मून की होती है, जो मून की होती है, चार्म है यहाँ पर बहुत ज्यादा। तो फिर मैं उसी बात पे आऊंगी कि लोग इनसे कटते हैं बहुत ज्यादा, इनकी चार्म से, इनके टैलेंट से। तो उस आइसोलेशन, उस अकेलेपन को ही भोगना शायद इनका पेंडिंग कर्मा होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि ये लोग रहते हैं आइसोलेशन में, अकेला रहते हैं ये लोग, छोड़ना पड़ता है धीरे धीरे इनको लोगों को। इसी से मून के दूसरे नक्षत्र की बात करते हैं, हस्त नक्षत्र, जिसे इंटेलिजेंस का नक्षत्र भी कहा जाता है। करेक्ट, बिल्कुल सही बोला आपने, क्योंकि ये वर्गो साइन के अंदर आता है, जो कि मरकरी का साइन है, इंटेलिजेंस का साइन है, और इनके अंदर हाथ की कुछ पावर्स हैं, इसको हम डिवाइन पावर्स भी बोल सकते हैं, ब्लेस्ड है ये लोग। तो हाथ का काम कुछ भी, चाहे वो कैलकुलेशंस करने का हो, कोई आर्ट एंड क्राफ्ट का हो, कोई टैलेंट का हो, कोई स्पोर्ट्स का हो, कोई कुकिंग का हो, कोई डिजाइन करने का हो, कुछ कपड़े सिलने का हो, तो हस्त अगर प्रोमिनेंट है तो उसके अंदर कोई ना कोई, उसके हाथों के अंदर कुछ पावर्स है। और यहाँ पे इसकी जो देवता हैं वो सवितुर हैं। तो मैं यहाँ पे बोलती हूँ हस्त वालों के लिए कि इन लोगों को गायत्री मंत्र बहुत करना चाहिए, क्योंकि इन लोगों के पास में जो लोग मैनिफेस्टेशन में बहुत बिलीव करते हैं ना, या मैनिफेस्टेशंस को अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा मानते हैं या बिलीव करते हैं, इस टेक्नोलॉजी, इस ये जो पूरी मैनिफेस्टेशन टेक्निक जो है इसमें, तो ये हस्त का बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर। तो हस्त वाला इन चीज़ के अंदर बहुत इन्वॉल्व रहते हैं, और इनकी मैनिफेस्टेशंस बहुत जल्दी फुलफिल भी होती है। तो इन लोगों को अगर हस्ता है तो इन लोगों को जितनी भी ऐसे अल्टरनेटिव साइंसेज हैं उसके अंदर मैनिफेस्टेशंस को पकड़ना चाहिए, और मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स के ऊपर इनको काम करना चाहिए, क्योंकि हस्ता मतलब आपने कुछ मैनिफेस्ट करा और वो आपके हाथ में आ गया। हस्त मतलब हाथ में आ गया, वो पावर आपके हाथ में आ गई, तो वो इनके पास में पावर है। तो इन लोगों को, और ये चंद्रमा के सारे नक्षत्र ना, आप ये
बहुत अच्छा इंट्यूटिव पावर्स देते हैं, और बहुत अच्छे ये आपको है ना हीलर्स, या जो लोग आपकी साइकोलॉजी को हील करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, ये नक्षत्र उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। हस्त नक्षत्र डिजाइनिंग का काम हो गया, कैलकुलेशंस का काम हो गया। अगर नेगेटिव में है तो फॉर्जरी हो गई, गलत डॉक्यूमेंट साइन करवा लिए, गलत पेपर्स बनवा लिए, बड़े बड़े स्कैम कर दिए, तो ये स्कैमर्स भी हो सकते हैं बड़े बड़े। और ये अगर ये स्कैमर वाले इसमें गए तो ये इनका पेंडिंग कर्मा है, उसमें वो गए, उसमें नेगेटिव चीजें करी, पकड़े गए और लंबी इनको सजा मिली। क्योंकि ये लोग बहुत मास्टर होते हैं पेपर बदलने में, डॉक्यूमेंट्स बदलने में, गलत सिग्नेचर करवाने में या करने में, सिग्नेचर को बदलने में, फर्जी सिग्नेचर करने में, इनमें ये लोग मास्टर हैं। क्योंकि हाथ की कलाकारी ना इन लोगों के पास में, तो ये लोग काम बहुत सफाई से, मतलब चोरी करना बड़ी सफाई से करना, किसी को पता ही नहीं चले। तो ये हस्ता के पास में पावर है। इसी से हम श्रवण नक्षत्र पे मूव करते हैं, जो कि ग्रोथ का नक्षत्र भी माना जाता है, अंडरस्टैंडिंग का नक्षत्र भी माना जाता है। करेक्ट। ये चंद्रमा का तीसरा नक्षत्र है और ये कैप्रिकॉर्न राशि के अंदर आता है। तो क्योंकि अर्दी साइन के अंदर आ रहा है तो इसके अंदर अर्थ वाली चीज़ें, मटेरियल वाली चीज़ें बहुत अच्छी है। और यहाँ पे दान देने वाली भी, क्योंकि यहाँ पर वामन अवतार की स्टोरी निकल कर आती है। ठीक है, तो श्रवण मतलब होता है सुनना, है ना। तो हाँ, पावर ऑफ हियरिंग। ठीक है, तो इन लोगों को श्रवण नक्षत्र प्रोमिनेंट चार्ट में है, तो ये लोगों को पढ़ने से ज्यादा सुनने का शौक होता है। कोई भी चीज ये ना सुन सुन के सीखते हैं। एक तो होता है किताब पढ़ना, और एक तो कोई भी हम चीज सुन रहे हैं और फिर सीख रहे हैं। तो लर्निंग इनकी सुन सुन के होती है। और हमारे वैदिक जो एजुकेशन सिस्टम था वो पूरा श्रवण बेस्ड था। गुरु एक तक ऊपर बैठ के और सुनाते थे कथाएं, और उनके जो शिष्य थे वो सुनते थे। तो अगर श्रवण बहुत अच्छा है चार्ट के अंदर तो इनका ये टैलेंट बहुत अच्छा है, ये सुन की चीज़ों को याद कर लेते हैं। अगर ये नेगेटिव, अगर ये मैलेफिक इम्पैक्ट में है तो या तो कुछ हेयरिंग का प्रॉब्लम होगा इनको, या फिर बहुत जल्दी दूसरों के र्यूमर्स को सुन के और नेगेटिव हो जाना, बातों में आ जाना लोगों की, या बातें बहुत बनाना, गॉसिप्स बहुत करना, इधर से उधर बातों को कान में बहुत फूंकना डालना। और अगर ये ट्रेड्स करते हैं ये लोग तो ये इनका बहुत स्ट्रॉन्ग पेंडिंग कर्मा है। तो ये जितने लोगों की र्यूमर्स फैला रहे हैं, दूसरों के कानों में नेगेटिव बातें डाल रहे हैं, उससे डबल सोर्स में इनकी लाइफ में आने वाली है। You attract the same energy. श्रवण में बहुत ध्यान रखना चाहिए। श्रवण अगर नक्षत्र है तो आपको बहुत सोच समझ के अपने शब्दों का चयन करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत बड़े लेवल के ऊपर लोगों के ऊपर इम्पैक्ट डालने वाला है। आपकी कोई भी उठपटांग बात कितने लोगों को मेंटल लेवल पे डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो आपके लिए तो वो एक ऐसी बात हुई, लेकिन आपने नहीं पता आपने क्या कर दिया। क्योंकि इसके जो गुरु बृहस्पति हैं, इसके देवता गुरु है यहाँ पर, तो राइट नॉलेज पहुंचाना।